मॉर्निंग सर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। और कल हम लोगों ने जाना था कि लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं, लिस्ट कहाँ कहाँ से बनाई जा सकती है। और कल हम लोगों ने फेसबुक से लिस्ट बनाना भी सीखा था। कल फेसबुक से लिस्ट कैसे बनाई जाती है, कल आप सब लोगों ने समझा। आज हम बात करने वाले हैं लोगों को इनवाइट कैसे करना है, लोगों से अपॉइंटमेंट सेट कैसे करना है, लोगों से टाइम कैसे लेना है। अब हम टाइम लेना सीखेंगे, अपॉइंटमेंट लेना सीखेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जानकारी देने से पहले उसको तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सिंपल समझिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इनविटेशन, ये इनविटेशन जरूरी क्यों है, सबसे पहले इसको समझना है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों ने लिस्ट क्यों बनाई थी? लोगों को जानकारी देने के लिए। अब हमें लोगों को जानकारी देनी है, लेकिन जानकारी देने से पहले हमें लोगों को सुनने के लिए तैयार करना है, जानकारी लेने के लिए तैयार करना है। एक्चुअली जब तक सामने वाला व्यक्ति जानकारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा, आप उसको कितनी भी जानकारी दे दीजिए, कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी व्यक्ति को आप जानकारी देना चाहो, तो पहले उसको सुनने के लिए तैयार कीजिए। और ये जो सुनने के लिए जो तैयार करने का प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं इनविटेशन, इसी को बोलते हैं अपॉइंटमेंट। यानी अब आपको क्या करना है, एक अपॉइंटमेंट के माध्यम से, एक इनविटेशन के माध्यम से आपको अब अपने प्रोस्पेक्ट को पहले सुनने के लिए रेडी करना है, सुनने के लिए तैयार करना है। और जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट सुनने के लिए तैयार हो जाए, अब आप उसको सुना दीजिए। अदरवाइज तो होगा क्या, आप सुनाएंगे तो बहुत कुछ, लेकिन सामने वाले का सुनेगा कुछ नहीं। और एक फॉर्मूला याद रखिए, जो सुनेगा वही समझेगा, और जो समझेगा वही आपके साथ काम चालू करेगा। जो सुनेगा नहीं वो समझेगा नहीं, और जो समझेगा नहीं वो काम चालू करेगा नहीं, वो सिर्फ टालेगा, बहाने बनाएगा। तो यदि आप ये चाहते हैं कि लोग आपके साथ काम की शुरुआत करें, तो सुनाने से पहले उनको सुनने के लिए तैयार कीजिए, उनको प्रिपेयर कीजिए। अब ये तैयार कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन तैयार करना है, ये आप लोगों को समझ में जरूर आना चाहिए। आपको पता है, जब आप लोग शेविंग करते हो, तो शेविंग करने से पहले आप रेजर यूज करने से पहले क्या करते हो? शेव को प्रिपेयर करते हो, आप उसको सॉफ्ट करते हो, आप उसको फॉर्म यूज करते हो, आप जेल यूज करते हो। किसके लिए? उसको प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए। उसके बाद में आप रेजर यूज करते हो। आप बच्चों को स्कूल भेजते हो, पहले क्या करते हो? तैयार करते हो। आप कहीं भी गाड़ी लेके निकलते हो, तो पहले क्या करते हो? गाड़ी को तैयार करते हो। ऐसे ही महिलाएं चोटी बनाती हैं, चोटी बनाने से पहले क्या करती हैं? काफी देर तक कंघी करके बालों को तैयार करती हैं। आपने देखा होगा, पार्लर पे महिलाएं जाती हैं, वहां पे पहले क्या, उनको तैयार किया जाता है, फाउंडेशन तैयार किया जाता है, उसके बाद में फिर आगे का कोई भी काम किया जाता है। आप सिंपल समझ के चलिए, दुनिया का कोई भी काम सबसे पहले आपको तैयारी करनी होती है, तब उस काम को करना होता है। इसी तरीके से आपको यहां भी प्लान दिखाने से पहले लोगों को तैयार करना है, सुनने के लिए रेडी करना है उनको। और इसी को बोलते हैं इनविटेशन, इसी को बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेना। अब देखिए होगा क्या, दो सिचुएशंस है। एक सिचुएशन है जिसमें आपने किसी को तैयार नहीं किया, आप सीधे गए और जाके प्लान दिखा दिया। और दूसरी सिचुएशन है जिसमें आपने पहले उसको तैयार किया, उसको सुनने के लिए रेडी किया, और फिर आपने उसको प्लान दिखाया। अब देखिए रिजल्ट कैसे आएंगे, दोनों एक बार कंपेयर करके देखते हैं। रिजल्ट कैसा आएगा ये समझिएगा। अभी एक व्यक्ति है जिसको आपने तैयार नहीं किया, आप सीधे गए और आपने जाके, वो अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, मान लेते हैं वो दुकान करते हैं, और आपने सीधे उनकी दुकान पे ही जाकर के उनको पूरा बिजनेस प्लान समझा दिया। अभी वो दुकान पे बैठे हुए थे, दो ग्राहक उनके पास आ रहे हैं, दो ग्राहक जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी उनका फोन आ रहा है, कभी ग्राहक आ रहे हैं, और इसी के बीच बीच में आपने प्लान दिखा दिया। आप मुझे बताइए, क्या सामने वाले व्यक्ति ने आपके प्लान को प्रॉपरली सुना होगा? नहीं सुना होगा। क्यों? कभी कस्टमर, कभी फोन, कभी घर, वो इस तरीके से बीच बीच में डिस्टर्ब होते रहा और आप प्लान दिखाते रहे। अब आप एक बात सोचिए, क्या उसने प्लान देखा? नहीं देखा। आपने दिखाया, सिर्फ सामने वाले ने नहीं देखा। आपने दिखाया, सामने वाले ने नहीं देखा। आपने सुनाया, सामने वाले ने नहीं सुना। और जब सामने वाले ने सुना ही नहीं, तो समझा क्या होगा? और जब कुछ समझा ही नहीं, तो वो डिसीजन क्या लेगा? ये एक स्थिति हो गई। ऐसा आदमी क्या बोलता है पता है आपको? सोच के बताता हूं।
अभी ऐसा आदमी बोलता है आपको सोच के बताता हूं, देख के बताता हूं। जो सुनेगा नहीं, जो समझेगा नहीं, वो आपको एक ही चीज बोलेगा, सोच के बताता हूं, देख के बताता हूं, पूछ के बताता हूं। क्लियर है? अब दूसरी तरफ आ जाइए। आपने एक व्यक्ति को फोन किया, वो दुकान चलाते हैं मिस्टर सो एंड सो। आपने उनको फोन करके तैयार किया, उनको बताया उनके कोई फायदे की चीज है, लेकिन उसको समझने के लिए उनको आधा घंटा अलग से देना पड़ेगा, दुकान से अलग, घर में बैठ के आधा घंटा देना पड़ेगा विदाउट डिस्टरबेंस। कल शाम को 5 बजे मुलाकात हो रही है, उनका फायदा है। अब आप मुझे बताइए, वो आदमी दुकान से अलग आधा घंटा बैठ के जब आपको सुनेगा, तो वो आपको सुनेगा या नहीं सुनेगा? वो पूरा सुनेगा आपको। और जब वो पूरा आपको सुनेगा तो वो समझेगा या नहीं समझेगा? वो समझेगा आपको। और जब वो पूरा समझेगा तो फिर डिसीजन लेगा या नहीं लेगा? वो 100% डिसीजन लेगा। तो डिसीजन लेने के लिए पहले समझना जरूरी है, समझने के लिए पहले सुनना जरूरी है। और जब कोई व्यक्ति सुन लेगा तभी समझेगा, और समझ जाएगा तभी वो कोई डिसीजन ले पाएगा। तो अब आप लोग मुझे बताइए, कौन सा ज्यादा बढ़िया रहेगा? ऐसा जिसमें कि वो बोल दे कि सोच के बताता हूं, या ऐसा जिसमें वो डिसीजन ले ले? आपके लिए कौन सा फायदेमंद है? कौन बता सकते हैं मुझे? जूम एंड रेस करके कौन बता सकते हैं आपके लिए कौन सा अच्छा है? जो सोच के बताएगा वो अच्छा है, या फिर जो डिसीजन लेगा वो अच्छा है? बनवारी लाल जी, सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर वो डिसीजन लेकर ही जो रिजल्ट निकल के आएगा सर, डिसीजन वाला सोच कर नहीं। जो डिसीजन लेगा वो हमारे मतलब का है, जो सोचेगा जी देखेगा सर। बताएगा वो हमारे मतलब का नहीं है। आचार्य आशीष कौशिक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए, दोनों में से कौन सा तरीका सही है रिजल्ट आने के लिए? पहला वाला नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला वाला तरीका सही है, दूसरा वाला तरीका सही है? सर दूसरा तरीका वो वाला सही है कि जिसमें जो रिजल्ट आए वो तुरंत डिसीजन ले और तुरंत बताए, वो ज्यादा ठीक है। अगर सोच के बताने वाली बात आती है तो वो कहीं ना कहीं मिसयूज होता है। वो किसी को बताता है, वो कहते हैं कि ये तो बेकार है, या वो मतलब बहुत सारी बातें होती है। क्योंकि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो ये चीज हमने देखी है कि जिसने अगर ऑन स्पॉट डिसीजन ले लिया वो निश्चित मतलब हमारे साथ वर्क करता है, और जिसने मतलब सोचने के लिए कह दिया वो कभी आता नहीं है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। जो सुनेगा नहीं वो यही बोलेगा सोच के बताता हूँ, सोच के बताने का मतलब है वो बंदा आपके हाथ से गया। और दूसरी तरफ जिस बंदे से आपने टाइम लिया प्रॉपर तरीके से, उसको प्लान दिखाया, उसने ढंग से सुना, आपको समझा, वो डिसीजन ले लेगा, काम चालू कर देगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पहले सामने वाले व्यक्ति को सुनने के लिए तैयार करना है। अब ये सुनने के लिए तैयार कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। राइट ना? सुनने के लिए अब हमें उसको तैयार करना है। कैसे करना है ये हम लोग समझते हैं। अगले 5-7 मिनट में आप समझिए, उसके बाद फिर हम आपसे पूछेंगे आपको क्या समझ में आया। तो बात हो रही है अभी इनविटेशन विद एडिफिकेशन की, यानी महत्व के साथ उसको इनवाइट करना है, उससे टाइम लेना है। क्यों लेना है टाइम, ये आपको समझ में आ गया। कैसे लेना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, कभी भी आपको किसी के साथ में अपॉइंटमेंट सेट करना हो, आपको किसी से टाइम लेना हो प्लान दिखाने के लिए, तो सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा फोन के ऊपर ही इनवाइट करने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर कोशिश कीजिए फोन पे इनवाइट करने के लिए, और अपना इनविटेशन को सिंपल एंड शॉर्ट रखना है। कैसा रखना है? सिंपल एंड शॉर्ट, यानी जितना छोटे से छोटा, कम से कम बता सको उतना बताना है। इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। इनविटेशन में बिजनेस की जानकारी नहीं देनी है, सिर्फ इनविटेशन में इनविटेशन करना है। और जब भी आप किसी को कॉल करोगे तो इस सीक्वेंस में बात करनी है। ये सीक्वेंस है, ये तरीका है बात करने का। राइट? इस सीक्वेंस में आपको बात करनी है। सीक्वेंस क्या है? जब भी आप बात करोगे किसी भी व्यक्ति से, सबसे पहले उसके परिवार की बात करनी है। परिवार में सब लोग कैसे हैं, तो उसके ऑक्यूपेशन की बात करनी है, उसका काम कैसा चल रहा है, फिर उससे पूछना है और आजकल नया क्या चल रहा है, और उसके बाद में आपको अपना मैसेज देना है। उसके बाद में आपको टाइम सेट करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको सिर्फ 3 सेंटेंस यूज करने हैं। थीम में सिर्फ 3 चीजें रहेंगी। बहुत बढ़िया काम है, आप कर सकते हो। सामने वाला बोलेगा क्या है, उसके लिए बोलिए। उसके लिए तो आपको 40 मिनट का टाइम निकालना पड़ेगा मेरे साथ बैठने के लिए, चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए।
और फिर वो 40 मिनट्स का टाइम अपना मैनेज करेगा। वो आपको टाइम देगा, कब मिलेगा, किस दिन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सब कुछ फाइनल आपको करना है वहां पर। अभी इनविटेशन में आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इनविटेशन में बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ 3 सेंटेंस बैकग्राउंड में रखने हैं, एक बढ़िया काम है, आप कर सकते हो। और कहाँ मिलना है, कब मिलना है, कितने बजे मिलना है, बस ये आपको फाइनल करना है। क्लियर है? अब ये 3 सेंटेंसेस को अलग अलग इंसानों के ऊपर आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कुछ लोगों को बोल सकते हो एक अच्छा काम है, एक आपके लायक अच्छा काम है, आप कर सकते हो। वो बोलेगा क्या है, बोले उसके लिए तो आपको 40 मिनट फुर्सत से निकालनी होगी। 40 मिनट आपको काम को तरीके से समझना पड़ेगा, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, तब समझ में आएगा। उसके बाद में कोई जॉब में है या कोई बिजनेस में है, फुल टाइम कोई काम करते हैं, उनको बोल सकते हो पार्ट टाइम ऑफर है। मेरे पास में काम आया है जिसमें कुछ पार्ट टाइम में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, जो पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मिल सकते हैं। वैसे आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, आपके लायक काम है, तो इस तरीके से पार्ट टाइम ऑफर बोल सकते हो, फुल टाइम ऑफर बोल सकते हो। जो खाली पड़े हुए, घर पे पड़े हुए, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उनको बोल सकते हो मेरे पास में एक फुल टाइम ऑफर आया है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और खाली है अभी अपने घर पर, ऐसे लोगों के लिए कुछ काम आया है, आप मुझसे मिल लीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फुल टाइम ऑफर हो गया। उसके बाद किसी को सलाह ले सकते हैं, आपसे एज में बड़े तो उनसे सलाह मांग सकते हो। बोले चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, ऐसा है, मैंने काम देखा है, मैं चाहता हूं आप भी उसको एक बार देख के मुझे बताइए काम कैसा है। अब वो सलाह के लिए पूरे ध्यान से देखेंगे, सलाह के लिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, और फिर आप उनसे बिजनेस की बात कर सकते हो, करने की बात कर सकते हो। वो खुद इन्फेक्ट करेंगे। जब पूरा प्रोग्राम कोई भी व्यक्ति देख लेता है तो वो खुद करने का मन बना लेता है। और लास्ट में एक चीज और, आप बहुत सारे लोगों को बोल सकते हो मैंने आपके क्षेत्र में काम चालू किया है, मैंने आपके एरिया में काम शुरू किया है, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो। मैं चाहता हूं जिसका बेनिफिट आपको मिले, उसके लिए हम लोग आधा घंटा बैठ के कब डिस्कस कर सकते हैं, ये बात आप उनसे कीजिए। आप उनके साथ में इस तरीके से टाइम सेट कर सकते हो। तो ये अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग तरीके से आपको बातें करनी है। लेकिन ध्यान रहे, आपको बिल्कुल भी मीटिंग, कंपनी, स्कीम, जोड़ना, मेंबर बनाना, सामान खरीदना आदि शब्दों का बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इन शब्दों का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यदि ये वर्ड आपने इस्तेमाल कर लिए, कौन कौन से, मीटिंग, कंपनी, स्कीम, जोड़ना, मेंबर बनाना, सामान खरीदना, यदि इन शब्दों का आपने इस्तेमाल कर लिया तो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, प्रीजज करने लगेगा और वो आपको टाइम नहीं देगा। वो आपके पास नहीं आएगा आपसे मिलने के लिए, आपको भी टाइम दे देगा तो भी मिलेगा नहीं अपने समय पर, यदि इन शब्दों में से कोई भी शब्द आपने इस्तेमाल किया तो। अब एक चीज और, अब जो कल फेसबुक वाले जो लोग हमने आपको बताए थे, फेसबुक वाले लोगों को कैसे आपको इनवाइट करना है, फेसबुक वाले लोगों को कैसे आप इनवाइट कर सकते हो, अब मैं वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फेसबुक वाले लोगों को कैसे इनवाइट करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक से, आपने प्राइवेट जॉब वाले, कल हमने बताया था प्राइवेट जॉब वाले जितने भी लोग हैं उनको कैसे निकालना है। आपने माना लिस्ट में से निकाल लिया उनको, आपने निकाला, फेसबुक से नाम निकाल लिया आपने, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आप उनको कॉल कीजिए। कॉल कीजिए, कैसे कॉल कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इधर तुषार मेहता जी हैं, मैंने तुषार मेहता जी को फोन किया, मैंने तुषार मेहता जी को फोन किया, नमस्कार जी, तुषार मेहता जी बोल रहे हैं? हाँ जी, तुषार मेहता बोल रहा हूँ, मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से, और आपका नंबर मुझे मिला था फेसबुक में, एक प्राइवेट जॉब ग्रुप है जिसमें आपने जॉब के लिए अपना नंबर दिया हुआ था। सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, हाँ हाँ दिया था दिया था दिया था। अब आप उसको पूछे जॉब मिल गई, क्या पूछना है आप उसको, जॉब मिल गई? वो बोलेगा नहीं, तो अभी तो नहीं मिली। तो फिर उसको पूछो आपने पढ़ाई क्या की है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? वो बोलेगा मैंने इंटर किया है, मैंने बीए किया है, मैंने बीएससी किया है, मैंने एमबीए किया है, वो बोलेगा। तो फिर आप उसको एक चीज बोलिए, और वो जिस शहर का है उसी शहर में काम करने के लिए बोलिए। जैसे तुषार मेहता जी बड़ौदा में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं तुषार मेहता जी से बोलूंगा, तो फिर मेहता जी मैं आपको बड़ौदा में कोई काम बताऊं तो करना चाहोगे? मेहता जी बड़ौदा में मैं आपको कोई काम बताना चाहूं तो करना चाहोगे? तो आप मुझे एक बात बताइए, उसने नंबर किस लिए दिया था? काम के लिए ही तो नंबर दिया था। तो मेहता जी क्या बोलेंगे, हाँ जी करना चाहूंगा, बताइए। अब आप इनको बोलिए, उसके लिए आपको 40 मिनट के लिए मेरे साथ बैठना पड़ेगा, आप आइए मुझसे मिलिए, मैं आपको काम समझाता हूँ काम क्या है।
और आप उनसे मिलने का टाइम फिक्स कीजिए, उनको बुलाइए, उनको जानकारी दीजिए प्रॉपर तरीके से, और फिर आप उनका फॉलोअप कीजिए। इसी तरीके से आप सुबह से शाम तक काम करते जाइए। आपको देखिएगा जो ड्रीमर हैं, जो कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ सपने की खोज में हैं, वो लोग आपको मिल जाएंगे। तो कितना आसान तरीका है फेसबुक वाले व्यक्ति से बात करने का। जैसे कि मैं आपको चलिए एक और प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। कौन मेरे साथ प्रैक्टिकल करना चाहेंगे? कौन व्यक्ति आप में से मेरे साथ प्रैक्टिकल करना चाहेंगे? मान के चलिए आपने फेसबुक का नंबर डाला हुआ है, फेसबुक के ऊपर आपने अपना नंबर डाला हुआ है नौकरी के लिए। अब मैं आपको कॉल करके दिखाऊंगा आपको बात कैसे करनी है। कौन बात करना चाहते हैं मुझसे? रजनी किरार जी, रजनी किरार जी बात करना चाहती हैं? रजनी किरार जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रजनी किरार। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी गुड सर मॉर्निंग बताइए। रजनी जी, मैं मान के चलता हूँ हाँ आपने फेसबुक के ऊपर अपना नंबर डाला हुआ है जॉब के लिए, हाँ राइट ना? आपने जॉब के लिए फेसबुक के ऊपर नंबर डाला है, मैंने वहां हाँ से सर। आपका नंबर लिया है मैंने वहां से, और मैं आपको कॉल करूंगा, राइट? हाँ अब आपको मुझसे बातें करनी है, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आपको इनवाइट हाँ। टाइम लेते हैं उन लोगों से जिनके नंबर फेसबुक से उठाते हैं। हम्म। हेलो, रजनी हाँ बोल रही सर है क्या? बोलिए। हाँ सर बोल रही हूँ। रजनी, मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रजनी, आपका नंबर मुझे मिला है फेसबुक में प्राइवेट जॉब्स ग्रुप से। आपने यस सर। के लिए आपने नंबर दिया हुआ था। हाँ सर। अच्छा, जॉब मिल गई आपको? नहीं सर। ओके, तो अब बाई क्वालिफिकेशन क्या किया हुआ है आपने? सर अभी तो कुछ नहीं किया। नहीं, पढ़ाई क्या की हुई है आपने? सर पढ़ाई 10th तक है सर मेरी। अच्छा, 10th किया हुआ है आपने, वेरी गुड। हाँ। अच्छा रजनी, मैं एक चीज बोला था आपके लिए, मैं अलीगढ़ में कोई काम बताऊं तो करना चाहोगी? यस सर। तो उसके लिए रजनी एक काम करना पड़ेगा आपको। आपको 4 मिनट का टाइम निकाल के आपको मुझसे मिलना होगा। ओके सर। जैसे आप अपने घर में से किसी को भी लेकर के आप चाहें तो मुझसे मिल सकती हैं, और आप हम्म। मिनट के लिए आज मुझसे मिल लीजिए। मैं आज हम्म। 1 बजे आज मैं रामघाट रोड पर होटल महाजन पैलेस पहुंच रहा हूँ। हम्म। 40 मिनट के लिए आके वहां पे मिल लीजिए, मैं आपको हम्म। सारी जानकारी दे देता हूँ। जी। ठीक है मैम, तो ये आप हाँ। कर लीजिए मुकेश सिंह के नाम से। तो 1 बजे हम्म। मुलाकात हो रही है अपनी। हम्म। चलिए डन, तो 1 बजे मुलाकात करते हैं। आज आप आइए और फिर मैं आपको काम हम्म। बताता हूँ क्या काम है, कैसे करना है। जी चलिए, ओके बाय। ठीक है बाय। समझ में आ गया किस तरीके से हाँ। आपको कॉल करना है फेसबुक वाले लोगों को? फेसबुक वाले लोगों को किस तरीके से इनवाइट करना है, ये आपको समझ में आया? सोहेल अंसारी जी, सोहेल जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सोहेल जी। सोहेल जी, मैं अभी आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपने फेसबुक के ऊपर जॉब के लिए डाला हुआ है अपने, यस सर। राइट ना? जी सर। चलिए, हेलो, सोहेल जी बोल रहे हैं क्या? यस सर, मैं सुहेल जी बात कर रहा हूँ। सोहेल भाई, आप? मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। जी सर। आपका नंबर मैंने लिया था फेसबुक से, फेसबुक में प्राइवेट जॉब्स ग्रुप है जिसमें आप आपके लिए अपना नंबर दिया हुआ है। यस सर, मैंने जॉब के लिए नंबर दिया था। तो जॉब मिल गई आपको? नहीं सर, अभी तो नहीं मिली। अच्छा, तो क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, बस काम की तलाश ही कर रहा हूँ। ओके, अच्छा वैसे पढ़ाई लिखाई क्या की है आपने? मैंने हाई स्कूल किया है सर। अच्छा, इससे पहले कोई जॉब वगैरह की है आपने? जी सर, ऐसे छोटा मोटा कुछ काम ज्यादा कर लेते थे। ओके, अच्छा सुहेल भाई एक बात बताओ, यदि मैं आपको दिल्ली में कोई काम बताऊं तो करना चाहोगे? जी सर बिल्कुल, मैं काम करना चाहूंगा, काम ही की तलाश में हूँ। तो उसके लिए फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले आपको आधा घंटा मुझसे मिलना पड़ेगा। आप आके मिल लीजिए, मैं आपको काम समझा देता हूँ, और काम आपको समझ में आता है तो फिर स्टार्ट कर सकते हो आप। तो कब मिलना पड़ेगा सर? आप मुझसे आज ही मिल लीजिए, मैं आज 1 बजे आपका दिल्ली में ही हूँ, तो आप मुझे 1 बजे आ जाइए। और 1 बजे मैं एक होटल है आपका कंट्री इन करके, उसी में रखा हुआ हूँ, तो आप होटल कंट्री इन में आ जाइए, रूम नंबर 101 में। मैं वहीं आपको मिलता हूँ, आके आप कॉल कर लीजिए मुझे। ओके सर, मैं पहुंच जाऊंगा। चलिए ठीक है, तो 1 बजे मुलाकात करते हैं सुहेल भाई। यस सर। ओके, ये नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो फोन कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। चलिए डन। तो इस तरीके से आपको कॉल करना है फेसबुक वाले लोगों को, समझ में आया क्या? एक बार
अब तक आप लोगों को क्या क्या समझ में आया है? जूम हैंड रेज करके मुझे बताइए, आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा, इनविटेशन से संबंधित क्या क्या चीज समझ में आई है आपको? आपको क्या क्या समझ में आया है? कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, किस किस को समझ में आ गया? एक बार जूम हैंड रेज कर लीजिए। यस, आशीष कौशिक जी आप बताइए, क्या समझ में आया आपको? इनविटेशन के लिए एक तो समझ में ये आया कि हमको जब भी हमें कभी भी इनविटेशन देना है किसी को तो शॉर्ट में देना है, ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं देना। और दूसरी बात, कभी कंपनी का नाम जोड़ने हैं और इस तरीके की कोई भी बात उनको इनविटेशन में नहीं देनी है। दूसरा समझ में ये आया कि 3 बात बोलनी है, आपके लिए बहुत अच्छा काम है, और अगर जो पार्ट टाइम वाला है तो उसके लिए पार्ट टाइम के लिए बोलना है, और जो फुल टाइमर है मतलब जो खाली बैठा है उसके लिए फुल टाइम के लिए बोल सकते हैं, और जो हम लोगों हमसे बड़े हैं उनके लिए हम सलाह के लिए कह सकते हैं कि आपसे एक सलाह लेनी है। और जब हम उनसे, मान लीजिए अगर हम सलाह ले रहे हैं उनसे, तो हम उनसे ये कह सकते हैं कि आपके मतलब आपके क्षेत्र में हम ये काम शुरू कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसका सबसे ज्यादा लाभ ले सकें। तो इस तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं, और इनवाइट करके मतलब बता। और जो फेसबुक है, जैसे मतलब फेसबुक से किसी को नाम नंबर लेते हैं तो फिर उनसे भी बात करनी है हमको कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपकी उनकी क्वालिफिकेशन पूछनी है, और क्वालिफिकेशन पूछने के बाद उनको बताना है कि भाई आपको आपको अगर जॉब की जरूरत है तो मैं आपको जॉब, अगर कोई काम बताऊं तो आप काम करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे मतलब अभी ये सुना, मुझे मतलब काफी समझ में आया सर ये। दैट्स गुड गुड, बहुत सुंदर। लेकिन आपको जॉब नहीं बोलना है अपने मुंह से, एक बार भी आपको ये नहीं बोलना है कि मैं आपको जॉब को बताता हूँ। आपको नहीं, वो जॉब हमारे पास कोई जॉब है ही नहीं। हाँ, जॉब ढूंढने के लिए तैयार, जो हाँ, जॉब वो ढूंढ रहे जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, लेकिन काम आपको जॉब नहीं बोलना है, आपको काम काम ही बोलना है। काम बोलना है। यस, राहुल वाशने जी, राहुल वाशने। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आज के सीजन में यही समझ में आया कि कल जो हमने फेसबुक से नंबर लिए हैं उन लोगों को हमें कैसे इनवाइट करना है, और ज्यादातर वो तो शॉर्ट में ही बात करनी है, और हालचाल लेने के साथ उनसे यही पूछना है कि आप क्या कर रहे हो और आपको जॉब मिली या नहीं मिली। मेरे पास भी एक काम है, अगर आप मिलना चाह रहे हो तो आज मैं आप ही के क्षेत्र में हूँ, वो जहाँ भी हो आपको वहीं बताना है और उनसे मिलना है और फिर उनको अपना काम बताना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब यदि फेसबुक वाले लोग हैं तो उनको कैसे बात करोगे आप? सर फेसबुक वाले लोगों से पहले हम कॉल मिलाएंगे, उनसे यही पूछेंगे कि हेलो सर नमस्कार, कि आप जैसे रोहित सर बोल रहे हैं कि मैं राहुल बोल रहा था, और आपका मैंने फेसबुक से प्राइवेट जॉब के द्वारा आपका नंबर लिया था, क्या आपको जॉब मिल गई है? वो कहेंगे कि नहीं। कि अच्छा आप कहाँ रहते हो? जैसे कि उसने बताया कि मैं अलीगढ़ रहता हूँ या हाथरस रहता हूँ, कि तुरंत मुझे यही कहना है कि मैं भी आज वहीं आ रहा था और आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है और आप मिलना चाह रहे हो, तो आप मुझे अपना टाइम बता दीजिए, मैं आपके टाइम पे आपकी जगह पे मिल लूंगा। चलिए, आपने कोशिश बहुत बढ़िया की राहुल भाई, लेकिन देखिए सबसे पहले तो बात याद कर रखिएगा, फेसबुक के ऊपर जिन जॉब वाले लड़कों को आप कॉल कर रहे हो वहां पे आपको एक तो कॉन्फिडेंस दिखाना है, नंबर 1। आपको उनको सर नहीं बोलना है। यदि आप उनको सर बोलोगे तो उनको लगेगा कि आप कोई प्रोफेशनल हो। आपको उनको सर नहीं बोलना है। आपको कैसे बात करनी है वापस समझो, मैं एक बार फिर दोबारा से बताता हूँ। राहुल वासनी जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप ध्यान देने का है, एक एक शब्द ध्यान देने का है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। अभी मैं देखिए कैसे कॉल कर रहा हूँ। हेलो, वासनी बोल रहे हैं क्या? यस सर, नमस्ते। नमस्ते राहुल जी, मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। अच्छा बताइए सर। आपका नंबर मुझे मिला था फेसबुक से, आपने प्राइवेट जॉब करके ग्रुप है उसमें आपने अपना नंबर दिया हुआ था जॉब के लिए। यस। जॉब मिल गई क्या आपको? नहीं सर, देख ही रहा हूँ। ओके, क्या कंप्लीट क्या किया, वैसे पढ़ाई क्या की आपने? कंप्लीट सर, इंटर करा हुआ है मेरा। ओके, इंटर क्या हुआ है, इससे पहले कोई जॉब की आपने? जॉब नहीं की सर। ओके, अच्छा, मैं अब अलीगढ़ में ही यदि आपको कोई काम बताऊं तो आप करना चाहोगे?
हाँ सर मैं कर लूंगा, बट प्राइवेट ही करना चाह रहा हूँ सर, पार्ट टाइम। हाँ प्राइवेट ही कर लीजिएगा, पार्ट टाइम कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले आपको मुझसे मिलना पड़ेगा आधे घंटे के लिए। मैं आपको समझाता हूँ काम क्या है, कैसे कैसे करना है, कैसे फायदा होगा। ठीक है हम सर, लोग कल कहाँ मिल सकते मिलेंगे? हैं। हाँ तो हम लोग, मैं आज अलीगढ़ में ही हूँ, और आज 1 बजे मैं होटल महाजन पैलेस आऊंगा रामघाट रोड पर, तो आप मुझसे वहां के मिल लीजिए। ओके सर। ठीक है, तो चलिए 1 बजे मुलाकात करते हैं। मैं नंबर सेव कर लीजिए, कोई डाउट हो तो फोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए तो 1 बजे मुलाकात होती है आपसे। ओके बाय। ओके। समझ में आया कैसे बात करनी है आपको? ओके सर। चलिए अभी आप बात करके बताइए मुझे, किसी बनवारी लाल जी को इनवाइट कीजिए आप। बनवारी लाल से टाइम लीजिए। बनवारी लाल ने फेसबुक के ऊपर अपना नंबर दिया हुआ है जॉब के लिए। यस। हेलो जी सर। सर, हेलो। नमस्कार। नमस्कार। हेलो, बनवारी बनवारी वाशने बोल रहे हैं जी? जी। अच्छा, मैंने आपका नंबर लिया था सर फेसबुक जॉब के द्वारा। क्या आपको जी। जॉब मिल गई सर? नहीं, अभी नहीं मिली है। नहीं मिली? क्या आप नहीं सर। करना चाहोगे? क्या? आपने सर जॉब के लिए अप्लाई किया था और आपका नंबर मुझे जी। वहीं से मिला था। जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक काम है पार्ट टाइम में, आप करना चाहोगे? यस, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहेंगे। अच्छा सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ देहरादून। देहरादून। जी। ठीक है, मैं आपको देहरादून पे रेलवे स्टेशन है, जी। मैं वहीं पे मिलता हूँ। जी। तो ओके सर, अगर आप वहाँ पे पहुँच जाए तो मुझे कॉल कर देना। जी। थैंक यू सर। चलिए बढ़िया है, लेकिन अगर आप वहां पे पहुंच जाए तो कॉल नहीं कर देना, टाइम सेट करना है कितने बजे मिलोगे आप। आपको टाइम सेट करना है कितने बजे मिलोगे, ऐसे ही तुक्का नहीं मारना है, टाइम सेट करना है। कोई टाइम फिक्स कीजिए कितने बजे आप उनको मिलने वाले हो, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करनी है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है जिसको जॉब की नीड है, जिसको काम की तलाश है, और उसने काम को डाला हुआ था उधर फेसबुक के ऊपर, काम के लिए नंबर दिया हुआ था, अब आप उसको एक मौका दे रहे हैं। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फोकस के साथ, अच्छे तरीके से आपको उसको टाइम देना है और उससे मिलना है। राइट। चलिए सोहेल अंसारी जी, सोहेल जी, सोहेल जी अनम्यूट कीजिए। सुनील भारती जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आप कमलवीर जी को इनवाइट कीजिए, फेसबुक से आपने नंबर लिया है कमलवीर जी का, आप कमलवीर जी को आप इनवाइट कीजिए। जी सर। यस कमलवीर जी। यस, नमस्कार। आप कमलवीर जी बोल रहे हैं जी? जी जी, मैं कमलवीर बात कर रहा हूँ। मैं अलीगढ़ से सुनील भारती बोल रहा हूँ जी। जी भारती जी, बताइए। मैंने सर आपका नंबर फेसबुक से लिया है, आपने जो नंबर डाल रखा है प्राइवेट जी जॉब के। जी। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको जॉब मिली है या नहीं मिली अभी तक? सर जॉब तो नहीं मिली अभी, बताइए। तो सर मैंने आपके लिए एक काम, मेरे पास एक काम है बहुत अच्छा, अगर आप करना चाहोगे उस काम को। क्या काम है सर? इसके लिए तो आध घंटा आपको देना पड़ेगा, मैं बैठ के ही बता पाऊंगा आपको। थोड़ा बहुत तो बताइए कुछ। नहीं क्या सारा ही काम है, बता। मेरे लायक है भी नहीं है? नहीं वो तो सही है आपकी बात, लेकिन मैं आधा अधूरा बताऊं तो वो ना आपके मतलब का है ना मेरे मतलब का है। मैं चाह रहा हूं कि आप वो आधा बात तो घंटा ठीक निकाल है। दीजिए। मैं यहाँ अलीगढ़ में आया हुआ हूँ, आप भी अलीगढ़ में ही रहते हो, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप आधे घंटे का समय लेकर के आइए और मिलते हैं, और बैठ के मैं काम के बारे में जानकारी देता हूँ, इस काम से आपको कैसे फायदा मिल सकता है। तो सर मिल सकते हैं आपसे 1 बजे? मैं 1 बजे तक इधर ही रहूंगा महाजन बिल्कुल की तरफ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आजकल तो मैं सर अलीगढ़ में नहीं हूँ। आजकल तो मैं थोड़ा जॉब के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, जॉब सर्च करने के लिए। अलीगढ़ आता तो हूँ तो कब मैं तक आपसे मिलता हूँ। अभी तो सर तो जैसे आप जॉब की कब तक आए? सर्च है, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या जॉब आपके पास है, आपके पास क्या काम है, फिर मैं उसी के हिसाब से, अगर मुझे थोड़ा सा मुझे हिंट्स मिल जाए कि आपकी जॉब मेरे सुटेबल है या नहीं है, फिर मैं
आपसे मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। आप थोड़ा सा मुझे कुछ बताइए क्या काम है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? काम तो काम है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, मैं काम है सर, किस तरह का? हर काम तो सभी होते हैं। मैं अगर आप उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे, मुझे कुछ उसके बारे में बताएंगे, किस रिगार्डिंग है, तो मैं तभी तो आपसे मिलूं। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। काम के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। काम ऐसा है कि आप और आपके बच्चों का, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों का भी करियर सेट हो जाएगा। नंबर 1 का काम है, बहुत अच्छा काम है सर। चलिए कोई नहीं सर, मिलते हैं। चलिए तो अभी कल के देखिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, आपने बहुत बढ़िया कोशिश की, लेकिन ये कोशिश फेसबुक वाले लोगों के लिए थोड़ी सी अलग थी। ये कोशिश फेसबुक वाले लोगों के साथ में नहीं करनी है। ये आपकी जो पर्सनल लिस्ट के लोग हैं उनके साथ में आप ऐसे बात कर सकते हो, फेसबुक के साथ में ऐसे बात नहीं करनी है जैसे आपने की थी। फिर ध्यान दीजिए दोबारा कैसे बात करनी है, आप ध्यान दीजिएगा भारती जी, दोबारा से आप सब लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये गलती आप करोगे और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपको फेसबुक वाले लोगों को ऐसे हैंडल नहीं करना है। फेसबुक वाले लोगों से बात करने का सिंपल सा तरीका है, देखिए उनको, उन्होंने जिस चीज के लिए अप्लाई किया हुआ है उसी तरीके से उनसे बात करनी है। आप यदि जो अभी तरीका जो फॉलो कर रहे हो ना, ये आपकी बाकी लिस्ट के लिए ठीक है, लेकिन फेसबुक में कुछ चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे चलिए मैं इनवाइट करता हूं कमलवीर जी को, अब देखिएगा फेसबुक के लिए मैं कैसे इनवाइट करता हूं, ध्यान देना है आप लोगों को, राइट? कमलवीर जी अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल सर। हेलो, कमलवीर जी बोल रहे हैं? जी जी, नमस्कार। नमस्कार कमलवीर जी, मैं मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से, और आपका नंबर मैंने लिया था प्राइवेट जॉब्स, फेसबुक के ऊपर आपने अपना नंबर दिया हुआ था जॉब के लिए, वहां से मैंने नंबर लिया आपका। बिल्कुल सर। और जॉब मिल गई आपको? सर अभी तो जॉब नहीं मिली। ओके, तो वैसे पढ़ाई में क्या कंप्लीट किया हुआ है आपने? सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में? मैं योग में है सर। अच्छा, योगा में पीजी किया हुआ है आपने, गुड। अच्छा, जी इससे पहले कहीं कोई जॉब किया आपने? हाँ सर, मैंने जॉब किया है, मैंने टीचिंग का प्रोफेशन भी किया है, और साथ में मैंने जो है ना एज ए योगा इंस्ट्रक्टर मैंने काम किया हुआ है, तो मैं उसको वेरी कंटिन्यू गुड, कर रहा हूँ, वेरी लेकिन गुड। मुझे यस यस यस, बोलिए। जी 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 जी। तो साथ में मैं अच्छा चाह रहा था कि कोई ऐसा प्रोफेशन मेरे साथ हो कि जो मुझे दे के समय जो ना मुझे सपोर्ट करे ओके, फाइनेंशियल अच्छा रूप मुझे से। एक बात बताइए, तो अभी आपका जॉब चल रहा है ऑलरेडी, आप योगा कहीं सिखा रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यदि मैं आपको अलीगढ़ में कोई काम बताऊं तो आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, कर लें। तो उसके लिए फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको आधा घंटा के लिए मुझसे मिलना पड़ेगा। आज मैं अलीगढ़ में ही हूँ, आप मुझसे मिल लीजिए आज और बैठ करके काम को समझ लीजिए, समझ में आता है तो फिर आप कर सकते हो। जी जी तो बिल्कुल सर। मैं आज 1 बजे होटल महाजन पैलेस रहूंगा रामघाट रोड पर, तो आप आ जाइए और मेरा नंबर सेव कर लीजिए, फोन करके आइएगा और मैं वहीं आपको मिल जाऊंगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप एड्रेस वगैरह कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। मेरा नाम अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, मुकेश सिंह ठीक, नाम से। हम लोग 1 बजे मुलाकात कर रहे हैं, क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए डन, तो 1 बजे मुलाकात कर। जी बिल्कुल। ओके। अभी ओके, थैंक यू। भारती जी एक चीज देखिए, अभी इन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, क्या काम है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैंने कोई चांस ही नहीं दिया, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की इनसे जिससे कि ये मुझसे कुछ पूछते। चलिए मैं भारती जी को इनवाइट करता हूँ। अब भारती जी, आपने फेसबुक के ऊपर अपना नंबर दिया हुआ है नौकरी के लिए, मैं आपसे, मैं करूँ सर बात? हाँ भारती जी से आप भारती बात को कीजिए। invite मत यस यस, भारती जी को इनवाइट कीजिए, कमलवीर जी। हेलो सर, भारती जी नमस्कार। नमस्कार जी, भारती नमस्कार। जी लाइन पर हैं? जी जी, मैं कमलवीर बात कर रहा हूँ। ओके सर, और भारती जी कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सर, ठीक हूँ। अच्छा भारती जी, आपका नंबर जो है ना मैंने प्राइवेट जॉब का जो पोर्टल है फेसबुक से प्राप्त किया था, और आपको जॉब की तलाश है? जी, जॉब ढूंढ रहा हूँ आपकी सर। जॉब मिल गई आपको सर? अभी जॉब नहीं मिली सर, तलाश कर अच्छा रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके। भारती जी आप किस शहर में है? मैं इस टाइम सर बनारस में हूँ। अच्छा बनारस में है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात सर, आजकल मैं भी बनारस में ही हूँ।
और मैंने देखा कि आपको जॉब की तलाश है, तो मैंने सोचा आपसे संपर्क करता हूं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत सुंदर काम आया हुआ है और जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो क्या आप मुझसे 2 बजे मिल सकते हैं बनारस में? ये होटल रमाड़ा है, वहां पर मैं रहूंगा। जी 2 से 5 बजे के बीच में वहीं पर हूँ। आप बताइए मुझे किस समय दे सकते हैं? अब बताइए सर कितने बजे तक? गड़बड़ हो गया कमलवीर जी, गड़बड़ हो गया। आप 2 बजे मुझे मिल सकते हैं, आप टाइम दे सकते हैं, ये वाली बातें नहीं करनी है। मिल सकते हैं, दे सकते हैं नहीं, उसकी मजबूरी है, वो मिलेगा ही मिलेगा आके। उसको चांस ही नहीं देना, मिल सकते हैं कि नहीं, वो ओके ओके। नहीं मिल सकता। बोलेगा नहीं 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 मैं नहीं आ सकता 2 बजे। आपको चांस ही नहीं देना है। आपको क्या करना चाहिए भारती जी? अभी भारती जी को इनवाइट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए वापस। भारती नमस्कार। नमस्कार सर। भारती जी, आपका मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से, और आपका नंबर मुझे मिला था फेसबुक के ऊपर, आपने प्राइवेट जॉब्स के ऊपर नंबर डाला हुआ है जॉब के लिए। ओके सर। अच्छा, जॉब मिल गई आपको? सर अभी जॉब नहीं मिली, तलाश कर रहा हूँ। ओके, वैसे भारती जी पढ़ाई वढ़ाई क्या की हुई है आपने? मैं पढ़ाई तो सर 8वीं कक्षा तक ही पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, 8वीं क्लास तक आपने पढ़ाई की है। अच्छा, इससे पहले कोई जॉब वगैरह की है आपने कोई? नहीं जॉब वॉब तो नहीं की सर, छोटा मोटा कोई काम किया है। ओके। अच्छा, तो भारती जी मैं एक चीज बोल रहा था, अभी मेरे पास में अलीगढ़ में काम है, यदि आप काम करना चाहें तो अलीगढ़ में काम करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल सर, काम की तो तलाशी है मुझे, तो कर उसके लूंगा। लिए आपको मुझसे आधा घंटे के लिए मिलना पड़ेगा। मैं आज अलीगढ़ में ही हूँ, आप मुझसे 2 बजे मिल लीजिए। मैं 2 बजे होटल महाजन पैलेस में मिलूंगा आपको। आप आके मुझसे मिल लीजिए, काम समझ लीजिए। ओके सर। ये मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो फोन कर लीजिएगा। मिलते हैं 2 बजे। That's it. Finish. मिल सकते हैं क्या? आ सकते हो क्या? नहीं नहीं, सकते सकती तो यह है ही नहीं, चक्कर ही नहीं है। उनको काम चाहिए, आप काम दे रहे हो, बोलो आ जाओ। यदि तो बोलते नहीं सर 2 बजे तो मैं बाहर हूँ, आज तो मैं अलीगढ़ में ही नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझसे कल मिल लीजिए, मुलाकात हो जाएगी, या कर लीजिएगा, या परसों फोन कर लीजिएगा। आप मुझे जब अलीगढ़ पहुंच जाए तो मुझे फोन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कब मिलना है, कहाँ मिलना है। कमलवीर जी, क्लियर हुआ? जी बिल्कुल, ओके सर। इस तरीके से यदि वो आज अलीगढ़ में नहीं भी है, बोल दें कि सर आज तो मैं अलीगढ़ में नहीं हूं, मैं बाहर हूं, कोई बात नहीं, जब आप अलीगढ़ पहुंच जाए तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा इसी नंबर पर, मेरा नंबर सेव कर लीजिए। अब आपको क्या लगता है, ये जैसे ही सुनील भारती जी अलीगढ़ पहुंचेंगे, कल परसों नरसों जब भी पहुंचेंगे, सबसे पहले मुझे फोन करेंगे, सर मैं अलीगढ़ में आ गया हूँ। मैं इनको क्या बोलूंगा, ठीक है आप अलीगढ़ में आ गए तो आज शाम को 5 बजे आज मुझसे मिल लीजिए, मैं 5 बजे उधर रामघाट रोड पर रहूंगा, होटल महाजन पैलेस, वहीं आ जाइएगा, वहीं बैठ के बात करते हैं, वहीं आपको मैं काम बताता हूँ। समझ में आ गया? चलिए, कौशिक जी कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। सर फेसबुक से मान लो हम बात तो करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग होगा। मान लो हम दिल्ली में हैं, या हम बुलंदशहर में हैं, या हम अलीगढ़ में हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जैसे मथुरा में है, आगरा में है, या मतलब एनी कहीं भी हो सकता है, और हमारा तो पॉसिबल उस टाइम पर जाना नहीं हो पाएगा। देखिए तो उसके देखिए, लिए हमको क्या करना चाहिए? ओके ओके, देखिए कौशिक जी, कल हमने आपको एक चीज बताई थी, आप सबसे पहले वहां की लिस्ट निकालिए जहां आप रहते हो, और आप फेसबुक के ऊपर डालिए प्राइवेट जॉब्स। कहाँ रहते हो आप? बुलंदशहर रहता हूँ, मतलब आप वैसे डालिए, तो आप मैं डालिए दिल्ली प्राइवेट में जॉब्स रहता हूँ। बुलंदशहर। हाँ जी जी। आप जहां रहते हो वहीं के लोगों को सर्च कीजिए पहले फेसबुक के ऊपर। ठीक ठीक सर। आगरा के लोगों को सर्च ही मत कीजिए जिससे मथुरा आगरा जाना पड़े आपको। ये ठीक है सर। ये आप अलीगढ़ के लोगों को अलीगढ़ में सर्च कीजिए, बुलंदशहर में हो तो बुलंदशहर के लोगों को सर्च कीजिए, कल कल अलीगढ़ के लोगों को। कल सर मैं सुन नहीं पाया था, मतलब मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाया था। ओके, तो मैंने वीडियो भी डाली थी उसकी यूट्यूब के ऊपर, कल की वीडियो भी थी, आप यूट्यूब के ऊपर की वीडियो भी चेक कर सकते थे। सर्च कर लूंगा सर मैं। चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, फेसबुक के थ्रू कैसे इनवाइट करना है, फेसबुक के बिना लोगों को कैसे इनवाइट करना है। तो ये तरीका है, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, लोगों को बुला सकते हो, और फिर लोगों को आप पूरी जानकारी दे सकते हो तरीके से बिठा के, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा कि आप उनको फिजिकली ही बुलाएं आपसे मिलने के लिए, और फिजिकली बैठ के आप उनको समझाएं। क्योंकि जूम के ऊपर क्या होता है, कल मैंने कई सारे लोगों को जूम पे इनवाइट किया, मैंने कल 38 लोगों को कॉल किया। कितने लोगों को? 38।
38 में से 16 लोगों से मेरी बात हुई लगभग, और 16 के 16 लोगों ने जूम मीटिंग में आने के लिए बोला। मैंने उनको इनवाइट किया कल जूम मीटिंग के लिए, जो जूम मीटिंग थी अपनी कल प्लान था, मैंने इनवाइट किया 16 के 16 लोगों को। 16 लोगों से बात हुई और 16 ने बोला मैं हम पक्का आएंगे। और मैं आपको बताऊं कई सारे लोग उसमें से ज्वाइन हुए। कई सारे लोगों को मैंने ग्रुप में ज्वाइन होते हुए देखा, मैंने उनके नाम भी देखे, मैंने सबका फॉलो अप भी किया, कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट हो गए। लेकिन उसमें से मैंने देखा कुछ कुछ लोग जो थे वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गए। और वो डिस्कनेक्ट हो गए बीच में ही, उनको क्या है आइडिया आ गया, उनको वो जॉब सोच रहे थे, लेकिन जैसे उनको बिजनेस और ये सारी चीजें बता रही थे तो उनको कुछ आइडिया आ गया उसमें से कुछ लोगों को, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे फिर मैंने एक चीज फील की कि यदि हम उनको जूम के बजाय यदि हम उनको फिजिकली मिलेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, या फिर जूम के ऊपर हम 1-to-1 करें। जूम के ऊपर जब हम 1-to-1 करेंगे तो उसके निकल के जाने के चांसेस कम रहेंगे। यदि जीटीएस में हम लोगों को बुलाते हैं इस तरीके से तो उनमें से हो सकता है कुछ लोग टिकेंगे, कुछ लोग निकल जाएंगे। लेकिन जब आप 1-to-1 बात कर रहे हो, मैंने सिद्धांत जी को बुलाया, सिद्धांत जी आ गए और मैं सिद्धांत जी को प्लान दिखा रहा हूँ 1-to-1, तो सिद्धांत जी अब इमीडिएट वहां से क्विट नहीं करेंगे। मैं इनको 1-to-1 जूम पे भी दिखा सकता हूँ, और फिजिकली मिलके दिखाऊं तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है बच के जाने का, फिर तो हम आराम से बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है। जूम पे आप इनवाइट कर रहे हो तो आप मान के चलिए कि उसमें से 2-4 लोग बीच में क्विट कर जाएंगे। फिजिकली यदि आप 1-to-1 कर रहे हो या जूम पे 1-to-1 कर रहे हो तो चांसेस ज्यादा है कि वो आपका पूरा प्लान देखेंगे, समझेंगे और आपके साथ काम भी चालू करेंगे। तो इस तरीके से आपको फेसबुक वाली लिस्ट के ऊपर काम करना है, राइट। मुझे उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा आज का सेशन। और अब इस सेशन को क्लोज करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे सबके सीनियर, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, जिनके गाइडेंस में हम सब लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, माननीय डॉक्टर रविंदर सर। सो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मुकेश साहब, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुंदर सेशन। देखिए कल आपको बताया कि लिस्ट कैसे निकालें, और वहां से आप जितनी चाहे उतनी आप लिस्ट बना सकते हो। अगर आप कहें तो खाली अलीगढ़ से ही आप डायमंड जा सकते हो, या जिस किसी भी शहर में रह रहे हो आप वहीं से आप डायमंड जा सकते हो, दे सकते हो। इतनी शानदार लिस्ट का फॉर्मूला आपको मिला, यानी कि अब कोई कह नहीं सकता कि भाई मेरे पास में लिस्ट की कमी है, कि मैं लिस्ट कहाँ से बना, आप बना सकते। और आज बताया तो तरीका कि उन लोगों को कैसे आपको इनवाइट करना है। देखिए इनवाइट करने का तरीके में आपका देने के भाव से अगर आप इनवाइट करेंगे कि आपके पास में कुछ ऐसा है जो कहीं पे भी नहीं है और आप उनको दे सकते हो, इस तरीके से आप 2-4 सेंटेंस में उनसे बात कर सकते हो। जैसे मुकेश साहब ने बेहतरीन तरीके से बताया कि हेलो कमलवीर जी, मुझे आपका नंबर फेसबुक से मिला, प्राइवेट जॉब में आपने अपना नंबर दिया था और मैंने आपका नंबर वहां से लिया। तो सर क्या आपको जॉब मिली? या सर उसमें सब इस्तेमाल ना करें, क्या आपको वहां से जॉब मिली? तो आप कहेंगे कि अभी तक तो नहीं मिली। तो क्या हम और आप मिल सकते हैं क्या? मैं आपको एक इतना बेहतरीन काम के बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ वहां से, कि जिससे कि आपका भी और आपके पूरे परिवार का वहां से बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे से आधा घंटे के लिए समय निकाल के आपको मिलना है। तो क्या आज हम 1 बजे मिल सकते हैं? मैं रामघाट रोड महाजन प्लेस में हूँ 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो आप वहाँ पे आइए और मैं उस काम की पूरी जानकारी आपको देता हूँ, जिससे आपको बहुत फायदा हो। यानी कि एक देने के भाव से जब आप बात करेंगे, जब आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके बैठेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत शानदार आने हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि देने के भाव से आप इनवाइट करें, और देने के भाव से ही उससे आप बात करें, और देने के भाव से ही जब आप उससे मिले आधा घंटे के लिए तो वो इंटेंशन आपकी रहनी चाहिए। फिर आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे, और आपकी वेव्स और उनकी वेव्स मिलेंगी तो एक शानदार रिजल्ट की तरफ हम जाएंगे, और आप 100% की तरफ आप जाएंगे। अगर आपको 10 में से अगर 3 लोग भी आपके साथ में यस करते हैं, या 4 लोग भी यस करते हैं, मैं कहता हूँ 1 भी यस करता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हमें डायमंडशिप के लिए चाहिए सिर्फ 4 लोग, और 4 लोगों के साथ में आप बहुत शानदार एक प्लान खड़ा कर सकते हैं।
तो इस तरीके से अगर हम इनवाइट करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स बेटर से बेटर, और देखिए प्रैक्टिस की चीज है, जितनी हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन्विटेशन पे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लिस्ट निकालने पे, उतना ही बढ़िया आपका प्लान होता चला जाएगा और उतना ही शानदार आपका फॉलो होता चला जाएगा और आपके रिजल्ट्स की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि हमें देने का भाव रखना है, लेकिन डेली जैसे मुकेश साहब आज काम कर रहे हैं कि भाई वो 20 लोगों को इनवाइट करते हैं, उनसे बात करते हैं, काम और इनवाइट करते हैं प्लान के लिए, इसी तरीके से अगर हम सब भी करेंगे तो हम सबको भी बहुत बहुत फायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके गुड वर्ड्स के लिए।